Good morning everyone. So today's topic is area and volume. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया और वॉल्यूम के बारे में. तो पहले हम बात करते हैं एरिया की, देन उसके आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम. तो सभी ने शेप्स के बारे में तो सभी को पता ही होगा कि जब भी हम स्क्वायर शेप की बात करते हैं या फिर रेक्टेंगल की बात करते हैं तो पूछा जाता है कि इसका एरिया कितना है या उसका पेरीमीटर कितना है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 शेप्स ड्रॉ की हैं. आई होप इतना तो सभी को पता है कि ये कौन सी शेप है और ये कौन सी है. तो ये है हमारी रेक्टेंगल, ठीक है, और ये है हमारा स्क्वायर. अभी रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल में हमारे आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, और स्क्वायर में हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. अभी बात करते हैं एरिया की. ठीक है, तो एरिया क्या है? ये जो मैं ऐसे इसको अंदर से कवर कर रही हूँ ये आपका क्या है? एरिया. ये स्क्वायर का एरिया. अभी एरिया क्या हुआ? ठीक है, एरिया मैं आपको बता देती हूँ. एरिया क्या है आपका? एरिया है आपका जो आपकी क्लोज फिगर है उसके अंदर जो आपका सरफेस है दैट इज़ योर एरिया. क्या डेफिनेशन है एरिया की? एरिया इज एरिया किसका एरिया है ये? एरिया ऑफ अ क्लोज फिगर इज द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय इट. तो एरिया क्या है आपका? किसी क्लोज फिगर का एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो वो है आपका अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय इट. इस फिगर के अंदर जो कवर किया हुआ अमाउंट ऑफ सरफेस है उसको आप बोलते हैं एरिया. ठीक है, अभी बात करते हैं एरिया के साथ हम एक और चीज़ बात करते हैं, पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या है? ये देखिए मैं यहाँ पे ब्लू पेंसिल से इसको मार्क कर रही हूँ. अब आप देख रहे हैं मैंने किसको मार्क किया है? ये और ये. अभी पेरीमीटर क्या हुआ आपका? पेरीमीटर होता है आपका जो आपकी क्लोज फिगर है, ठीक है, ये जो आपकी क्लोज फिगर है उसका जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ ऑफ इसकी बाउंड्री है, किसी क्लोज फिगर की लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होती है वो क्या है? इसका पेरीमीटर. क्या है ये जो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ? दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि पेरीमीटर क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर is the length of its boundary. क्या मतलब हुआ इसका? जो आपके पेरीमीटर है वो क्या है? पेरीमीटर है आपका जो आपके शेप, जो भी शेप है आपकी, जो क्लोज फिगर है उस फिगर की जो लेंथ है, दिस इज़ योर पेरीमीटर. यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है ब्लू कलर से. जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है दिस इज़ योर पेरीमीटर. एंड बीच में मैंने शेड किया है दिस इज़ योर एरिया. किसी भी क्लोज फिगर का जो एरिया है वो अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय इट. ओके, एंड पेरीमीटर है आपका जो आपकी लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा जाता है कि पेरीमीटर निकालिए किसी भी शेप का, जो भी दी होगी आपको, रेक्टेंगल दी होगी या स्क्वायर दी होगी, ठीक है, या फिर एरिया के बारे में पूछा जाता है. तो इतना तो आप होप आपको समझ में आ गया है. अभी हम बात करते हैं कि एरिया निकालते कैसे हैं. एरिया और पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, ठीक है. तो एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं?
जैसे यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, ठीक है। जो रेक्टेंगल है उसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका जो हमारा एरिया आता है वो कैसे आता है? ये हमारी एल होती है और ये हमारी बी। बी मीन्स ब्रेथ और एल मीन्स लेंथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू वी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पेरीमीटर। अभी पेरीमीटर की बात हो रही है तो बता दें कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। अभी यहाँ पे आपको पता है टू साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पे ये टू साइड्स इक्वल हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया? 2 इंटू एल प्लस वी। जब भी क्वेश्चन बोला गया हो पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का तो ये फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट आपका आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पे हमारी चारों साइड्स इक्वल हैं, जिसको हम नाम दे सकते हैं एस 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 एस, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल हैं तो आपका हो गया साइड इंटू साइड, जिसको आप लिख सकते हैं एस इंटू एस। और अगर पूछा जाए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अभी इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो हमारी लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं कि जब भी एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जब भी पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगी कि जब भी एरिया निकालते हैं किसी भी शेप्स का, ठीक है, चाहे आप निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का, चाहे आप निकाल रहे हैं किसका? स्क्वायर का, तो वो कैसे आएगा आपके पास? अब आप देखिए यहाँ पे, उसके लिए आप क्या करते हैं? यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स ऑफ एरिया। जब भी आप एरिया निकालते हैं किसी भी चीज़ का तो वो उसके लिए हम यूनिट्स यूज़ करते हैं कि हाँ इतना मीटर है, इतना सेंटीमीटर है, इतना किलोमीटर है, एनी यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन, किस में मेज़र किया जाएगा? इन स्क्वायर यूनिट्स। कैसे? यहाँ पे एक फिगर बना रही हूँ स्क्वायर की, जैसे यहाँ पे स्क्वायर बना दिया मैंने। अब आप देख रहे हैं ये आपका 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। इट मीन्स कि आपकी साइड सारी इक्वल हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है? साइड इंटू साइड, तो क्या आ गया आपका? 1 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया आपका? साइड इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? एरिया मीटर स्क्वायर। अगर ये हमारा क्या होता सॉरी, अगर ये हमारा सेंटीमीटर में होता तो आपका आंसर क्या आना था? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तब हमारा एरिया कितना आता? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि जब भी हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमारी जो यूनिट्स हैं वो स्क्वायर में आ रही हैं, ठीक है। चाहे वो किलोमीटर में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, डजेंट मैटर। हमारी ये ध्यान रखना है कि हमारी यूनिट्स जो है वो स्क्वायर में आएंगी, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें जब भी एरिया निकालना है तो किस पे ध्यान देना है।
और जब भी निकालना है एरिया पेरीमीटर तो आपको यूनिट्स जो हैं वो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ rectangle whose length is 11 centimeter and breadth आ रही है आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ एक रेक्टेंगल। अब आप देख रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। आंसर में आपको कैसे लिखना है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 11 सेंटीमीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं L। एंड नेक्स्ट है आपका आता है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो इसको हम लिखते हैं 8 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखते हैं B, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है L इंटू वी, L इंटू वी। अभी हमारी L कितनी है 11 सेंटीमीटर एंड B हमारी कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ रहा है आपका 88, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट बोला गया है पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको अभी, 2 इंटू एल प्लस वी। 2 साइड्स इक्वल हैं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस वी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 8, तो 11 में 8 ऐड किया तो कितना हो गया आपका 2 इंटू 19, और साथ में हमारा क्या लग जाएगा यूनिट्स क्या है सेंटीमीटर, तो 19 2 ज़ार कितना हो गया 38 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ प्लस में है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट वाई वी टेक इस सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या है ऐड हो रहा है, तो ऐडिंग में हमारा सेंटीमीटर एक ही है, तो 38 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा एरिया ऑफ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एक और क्वेश्चंस करते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन स्क्वायर का, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एरिया of a square whose side is 6 मीटर। एक स्क्वायर दिया है उसकी साइड कितनी है 6 मीटर। अब आप देख रहे हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें और साइड्स की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर में आप कैसे लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। हमें एक साइड मिल गई, दैट इज़ इनफ, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल रहती हैं। अभी आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो कितना हो गया 6 मीटर इंटू 6 मीटर, कितना आ गया ये 36 मीटर स्क्वायर, ठीक। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो साइड इंटू साइड। हाँ अगर इनके हिसाब से पूछा होता पेरीमीटर, तब आप कैसे निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला था 4 इंटू साइड। यहाँ पूछा नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे निकालते, तो कितना हो जाना था 4 इंटू
6 मीटर। तो आंसर कितना आ गया आपका 24 मीटर। 6 4 आर 24। ठीक है, तो ये है हमारा एरिया कि हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, और साथ में मैंने आपको पेरीमीटर भी बताया कि पेरीमीटर क्या है और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम और भी सम्स करेंगे आगे जाके, और फिर हमारा रहता है वॉल्यूम भी करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।